जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नई सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग आप सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें सत्संग लिख के भेजती हैं, रिकॉर्ड करके भेजती हैं, वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। संगत जी, आप जितना हो सके सत्संग को शेयर करिए, उसकी भी ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं आपको। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी ने हमें ना व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है ये सत्संग, तो चलिए इनका सत्संग सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुपा, लख लख बा शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, ढेर सारा शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे आई लव यू बोलना सिखा दिया गुरु जी। मतलब बोलती तो थी पर शर्माती ज़्यादा थी। और क्योंकि जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वहाँ शर्मिलापन ही रहता ही है, घबराहट रहती है। तो शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, क्यूटी क्यूटी गुरु जी, क्यूट सी गुरु जी हैं। संगत जी, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरा ये है कि गुरु जी ने, मैं सीधा शुक्राना बोल देती हूँ, वो भी इसलिए कि जो सही शुक्राना का ज़रूरी है वही हमें बोलना चाहिए, वही हमें बताना चाहिए। क्योंकि संगत जी, सत्संग बड़े हो जाते हैं और जो पॉइंट का है, जो ज़रूरी है, वो हम बोल नहीं पाते हैं। कभी कभी हम एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। तो शुक्राना मेरा है, गुरुपा ने मुझे बोला था 7 मंगलवार अपने ऊपर से 7 पान के पत्ते उतार के, और 7 पान के पत्ते 7 बार अपने ऊपर से उतार कर 7 मंगलवार या तो बालाजी के चरणों में रख के पानी में बहाने हैं, उन टीका करके उन्हें, या फिर उन्हें वहीं पे रख देना है। तो मैं वहीं पे रख देती हूँ। ये 7 मंगलवार से कहीं ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे बैठ के चालीसा भी पढ़ती हूँ। और ऐसे ही उन्होंने कहा था कि अपनी मम्मी के ऊपर से भी, अपनी बहनों के ऊपर से भी, क्योंकि और बाकी हमारे घर में ना बंधन सा लगा हुआ है, क्योंकि सबके घर में शादियाँ हो रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम जहाँ थे वहाँ पर ही हैं, उससे 2 कदम पीछे ही हट गए हैं। तो सच में अब तो मुझे लगता है कि मैं मम्मी से भी कहते हुए थी कि हमें, जब तक मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था किसी ने ना बांध दिया हो, कोई खुल ही नहीं रहा है, कोई काम हो ही नहीं रहा है। काम करने भी चलते हैं तब भी नहीं होता है, और सबकी नज़र तो मुझ पे रहती ही है संगत जी। क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है। हारने से मतलब है कि मुझे रोना नहीं, मतलब मुझे कोशिश करते रहना पसंद है। कि कहते हैं ना, हारना नहीं चाहिए, कभी कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मंजिल में तूफ़ा ऐसे ही पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय गुरु जी। तो बट यही सब देख के ना, लोग बाग मुझसे बहुत किलसते, बहुत किलसते। इवन मेरे घर में भी यदि मैं हंसती हूँ तो मेरी बहन गुस्सा करती है, किलसने लगती है बहुत ज़्यादा। यहाँ मतलब, हालांकि मुझे पता है मेरी बहनों को, उन्होंने मेरी चाची ने ना वशीकरण किया हुआ है। वो घूरती है, यदि मैं चेहरे पे अपना कुछ भी लगाती हूँ, वो देखती रहती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, अनकम्फर्ट लगता है बहुत। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैं इतनी अर्निंग नहीं करती कि मैं कहीं जाके एकदम से कमरा लेकर अलग रह लूँ। और मैंने कोशिश की थी बट सफल नहीं हुई। बहुत दिल से कोशिश की थी मैंने, पर सफल नहीं हुई। तो मैं तो दूसरों को भी खुश रहना चाहती कि, और अपने आप भी रहना चाहती, थोड़े से दिन खुश रहना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी। और क्योंकि मैंने ना ज़िंदगी में सच में सबसे बड़ी चीज़ ये एहसास की है, और ये मेरा शुरू से ही है, कि मुझे पैसे से प्यार इतना नहीं जितना मुझे इंसानों से प्यार है, इंसानों की खुशियों से प्यार है। और ये मेरा पहले भी रूल था और ये मेरा आज भी रूल है। तो मैं सबको खुश रखना चाहती हूँ, और खुश रखना चाहती हूँ, खुश देखना भी चाहती हूँ। उसके लिए मैं, लेकिन अब मैंने अपने आप को ऐड के लिए खुद भी खुश रहना चाहती हूँ। तो इसलिए मेरी बहनें भी यदि मैं हंसती हूँ तो वो किलसने लगती है। तो मुझे पता है मेरे घर में बंदे ने, गुरपा ने भी बताया कि तेरे घर में ना वशीकरण करा रखा है, तेरी बहनों पर
तिरुपति में मतलब गुरुजी की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, बट ये मुझे रियलाइज़ होती है कि लोग बाग कहते हैं ना रंग काला पड़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें मेरी बहनों के साथ हो रही है। उनको लगता है कि उनका रंग काला हो रहा है, वो किलसती हैं या फिर उनको डिप्रेशन है, बट ये भी एक कारण है। और मैं उनको जितना भी कहती हूँ ना जल प्रसाद पियो, गुरु चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव महापुराण पढ़ो, तो वो नहीं सुनती हैं। वो उनको लगता है कि मैं कोई अजीब बातें कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उनके खाने पीने में ना जल प्रसाद मिला देती हूँ, गुरु से अरदास कर देती हूँ, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती हूँ। मैं गुरु से कहती हूँ इनको सही कर दो, गुस्सा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि मावस और पूर्णमासी पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो वाकई में संगत जी आज 14 से, और मेरी बहन ना इतना गुस्सा कर रही है ना, यदि मैं चेहरे पे कुछ भी लगाऊं, कुछ भी करूं, थोड़ा सा हंसने की कोशिश करूं तो वो गुस्सा करने लगती है। तो कुछ ध्यान रखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप ध्यान रखो कृपा। और मैं जब मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, सॉरी संगत जी, जो मैं बताना चाहती थी वो आगे बढ़ गया, आगे निकल गया अलग तरीके से। मैंने हनुमान चालीसा ही पढ़ी और गुरुजी ने मुझे बोलता पूरे पितृपक्ष चल रहा है, तो पूरे पितृपक्ष में तुझे किसी किसी को कुछ ना कुछ दान देना है। तो मैं आज भी ध्यान किया, और फिर 2 दिन मेरा मिस हो गया था, 2 दिन मिस नहीं हो गया तो मैं भूल गई थी, हाथ में पैसा था लेकिन मैं भूल गई। तो मैंने कृपा से अरदास की थी अगले दिन कर दूँ, लेकिन नहीं, जो काम उसी दिन करना हो तो उसका फल भी उसी दिन मिलता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुजी। ऐसा मुझे रियलाइज़ है कि 2 दिन हुआ है, बट मैं माफ़ी भी चाहती हूँ और आपसे अरदास भी करती हूँ। मेरा पितृपक्ष का देवी देवता, हमारे पितृ जो भी हैं, आप परेशान मत होइएगा, आप हमारी गलती को माफ़ कीजिएगा। और मैं अपने परिवार की तरफ से और अपनी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और ये जो मैंने किया है प्लीज़ ये ग्रहण कीजिएगा। मैं आज भी लेकर गई थी मंदिर में, मोतीचूर का प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी, चालीसा पढ़ने लिए गई थी, तो भी क्या था, तभी मैं ये अरदास करी थी अपने पितरों के लिए। आप प्लीज़ जहाँ पे भी हो खुश हो, हे भगवान गुरुजी महाराज आप इनको प्लीज़ मुक्ति दीजिए, परेशान ना हो, गुस्सा ना हो, प्लीज़ गुरुपा आप इनको मुक्ति दीजिए, परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, इसी वजह से सब कहते हैं ना पितृदोष है। गुरुपा ने मुझे बोला था, तो और शिव महापुराण 21 दिन तक चला के रखनी है, तो मैं तो चला के रखी है। आज पता नहीं मुझे ध्यान नहीं, मैंने चलाई नहीं चलाई, लेकिन मैंने कल पूरा दिन चला के रख दिया। वाकई में शिव महापुराण में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब बहुत वास्तविकता है। हालांकि हमने हम नमः के जब सीरियल होते हैं ना सीरियल बनाते तो वो देखे, पर उनमें से भी कुछ हटके बातें शिव महापुराण में बारीकी से लिखी हुई हैं, और वह हमें सुनना चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो सुनो, सुनो भी ना। तो मेरी बहन कल मैंने 38 या 40 भाग हो गए थे, इतनी डीपली मैं कंटिन्यू बैठ के तो नहीं वो सुनी थी, पर मैं काम करते करते सुनी थी। तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हमने अपनी लाइफ में कितनी बड़ी चीज़ें मिस की हैं, और हम आगे पीछे ऐसी दुनिया में भागते रहते हैं, ये करना है हमें, वो करना है। 2 घड़ी अपने वेदों को भी दें, 2 घड़ी अपने पुराणों को दें, अपनी गीता को दें, अपनी रामायण को दें, अपनी महाभारत जो लिखी, महाभारत में भी गलत नहीं कहा है। महाभारत में क्या है कि सोच समझ के जवाब दो, कभी किसी की निंदा मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, और किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। मुझे लगता है यही महाभारत में कहा गया, और गीता में यही दिया बताया गया है कि धर्म का पालन करो, कर्म का पालन करो, कर्म सही करो। तो मुझे हमें है ना अपने वेदों को पढ़ना चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, शिव महापुराण को भी पढ़ना चाहिए। गुरुपा कहते हैं सुखमनी साहब का पाठ किया कर। गुरुजी मैं सुबह को उठ ही नहीं पाती, पर मैं उठूँगी। मैं जब भी उठ जाती पता नहीं, अब तो मुझे सच में मेरे अंदर है ना एक ऐसी नेगेटिविटी सी आ गई है, बॉडी पेन करने लगती है और बहुत दर्द से होने लगता है, ऑफिस में मुझसे बैठा नहीं जाता। तो गुरुजी जाने जाने की गलतियों को माफ़ कीजिएगा, और प्लीज़ आप ही नेगेटिविटी को दूर कीजिएगा गुरुपा। और आप जहाँ पे भी आप तो हमारे पास ही हो, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप हमारा ध्यान रख पाएंगे, और आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम भी खुश रह पाएंगे। आपकी प्यारी संगत की ओर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरा सत्संग सुनेंगे उनका भी शुक्राना, जो शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। और यदि कोई प्लीज़ गलती हो जाए, क्योंकि मुझे ना आगे पीछे क्या लाइन आगे जोड़नी क्या पीछे जोड़नी समझ नहीं आता, इसलिए आप प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा, और प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वैसे भी नवरात्रि आने वाले हैं, गुरुपा कहते हैं मैं तेरे घर दुर्गा माता के साथ 9 दिन तक रहूँगा, और 9 दिन तक तेरे शुक्राना करना है गुरुपा। मैं 9 दिन तक नहीं, मैं डेली आपको शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी के मंत्र से आपके साथ विराम करती हूँ अपनी शुक्राना सत्संग को।
और गुरुजी ने ये भी कहा है कि कल मावस है तो मावस को खीर बनानी है। और मावस को हमारे यहाँ खीर बनती है देवता के लिए, गाय के लिए निकलती ही है। लेकिन हम अपने दादी दादा का पितरों का ना पिंडदान भी करके आए थे, तो फिर कहते पितरों के पिंडदान के बाद वो नहीं करते हम, वो खाना नहीं, मतलब कनागत नहीं करते हैं। तो कल मावस है तो मैं कल मम्मा से पूछ के अपनी खीर बनाऊंगी, लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और दही का रायता करूंगी। और ये सब मैं गाय को खिलाऊंगी। पहले पितरों को पूजूंगी, अपने उनसे क्षमा मांगेंगे और फिर हम गाय को खिलाएंगे। फिर कल माता रानी का आगमन हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। गुरु जी सबके घर में सुख शांति देना, सबका ध्यान रखना। और जो आपकी संगत मुट्ठी पर नहीं है ना, आप उनका भी ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, रिकॉर्डेड सत्संग वो ही शेयर होते हैं जो संगत आंटी या अंकल सिर्फ हमें ही सेंड करते हैं, उनके सत्संग शेयर किए जाते हैं। अब बाकी तो संगत जी आपको गुरु जी देखते हैं संगत को कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बाकी हम उसी संगत का शेयर करते हैं जो विश्वास करके हमें ही भेजते हैं, कहीं और शेयर नहीं होते उनके सत्संग। तो अगर आप हमें ही भेजते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं, आपके सत्संग ज़रूर से आपकी ही वॉइस में शेयर किए जाएंगे। बट जो मल्टीपल चैनल्स पे अपने सत्संग शेयर करते हैं तो प्लीज़ आप वहीं शेयर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।